वेलकम बैक। आज हम मैथ में आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 की एक्सरसाइज 2 हमारी कंप्लीट हुई है। अब एक्सरसाइज थर्ड हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके पास है सॉल्व द इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट। तो इसका हम एक पहला पार्ट उठा लेते हैं, जिसमें हम पहले पार्ट को डिस्कस करें तो हमारे पास 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, ये हमारा पहला पार्ट है। 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। तो हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है और इसको सॉल्व करना है। हम देखें कैसे करेंगे इसको। हमने एक्सरसाइज 1 में किया हुआ है कि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल x है और जो 3 है, इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ x भी कह सकते हैं और एक कांस्टेंट होता है इसमें। तो आज हम की जो हमारे पार्ट्स हैं 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। तो इसके दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है कि आपको 2x यहां से खत्म करना है, तो आप सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय -2x करेंगे, तो उससे भी आपके वो तो आप लेंथी वाला होता है। तो कंसेप्ट जो है वो ये है कि जो आप क्या करें, ट्रांसपोजिंग वाला मेथड जो है वो शॉर्ट होता है। ट्रांसपोजिंग मेथड से आपका एक स्टेप जो है होता तो वही है, उसकी बैकग्राउंड सेम रहती है। अगर हम देखेंगे, कहा मैंने कि 3 सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय -2x, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 2x। तो यहाँ 2x प्लस 18 में से भी आप -2x करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, 3x माइनस 2x और यहाँ पर 2x माइनस 2x खत्म हो जाएगा। तो हम अगर डायरेक्ट ऐसे लिख दें तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18, इसका मतलब हम यहाँ पर कहेंगे कि हमने 2x को ट्रांसपोज किया। जब भी हम इक्वल टू के लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले लेते हैं, तो वहां पर अगर कोई वैल्यू एडिशन में होती है तो वो ट्रांसपोज होने के बाद उसका साइन नेगेटिव हो जाता है। अगर उसके साथ नेगेटिव का साइन हो तो ट्रांसपोज इक्वल टू के ट्रांसपोज होने के साथ वो जब आप इक्वल टू के उस साइड या इस साइड लोगे, यानी लेफ्ट साइड या राइट साइड लोगे, अगर आप यहीं पे ट्रांसपोज ऐसे कर लेते हो 18 प्लस 2x कर लोगे, तो 18 को पहले लिखो, 2x को लिखोगे, तो इक्वल टू आपने उसी साइड रखी जिस साइड वो ऑलरेडी है, राइट साइड में ही रखा, तो फिर आप साइन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हमने क्या किया, 2x को ट्रांसपोज किया लेफ्ट साइड में। अब क्यों किया, क्योंकि हमने की कोशिश की जो वेरिएबल सेम है उनको हम एक साइड रखें। देखिए, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, तो हमने क्या किया, 3x 2x को इधर लाया, 2x के साथ प्लस का साइन था, जब इसे हमने ट्रांसपोज किया तो इसके साथ नेगेटिव साइन लग जाता है। अगर यहाँ माइनस होता तो इस साइड लाने के बाद इसके साथ प्लस लग जाता। तो अब आपके पास इक्वल टू है बीच में, तो आप मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू होता है x इक्वल टू आपके पास 18 मिला। अब ये x 18 आपके पास तो आंसर है, x वेरिएबल की वैल्यू तो आपने निकाल दी। अब से वेरीफाई कैसे करना है, वेरिफिकेशन में आप क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे, हर पार्ट की वेरिफिकेशन रहेगी हमारी यहीं पर। वेरिफिकेशन में आप इसमें जो पहला पार्ट है जहां से आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया उसी को आप लिखोगे फर्स्ट, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, वो क्या है 3x। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, 3x था यहां पर, आपने सब्स्टिट्यूट x की वैल्यू कितना निकला, x इज इक्वल टू 18। वी गेट, हमें क्या मिलेगा जब इसमें 18 की वैल्यू x जब हमने 18 की वैल्यू लिखी, इक्वल्स टू आ गया 54। अब ये 54 आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, आप इसे लिखेंगे सेकंड। आप करेंगे फिर टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट की राइट हैंड साइड लीजिए, यह है 2x प्लस 18। आप क्या करेंगे, इसमें भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 18। वी गेट, हमें क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय x, जो वेरिएबल के साथ हो रहा है कांस्टेंट होता है या कोएफिशिएंट उसका, वो मल्टीप्लाई में होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय x है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 18। हम मल्टीप्लाई की जगह ब्रैकेट भी लगाते हैं, ब्रैकेट का मीनिंग भी होता है मल्टीप्लाई, प्लस 18, यह आ जाएगा 36 प्लस 18, इन दोनों को प्लस किया तो ये 54 आ गया। अब यहां भी आप इक्वल्स टू लगाएंगे, यहां भी इक्वल्स टू लगाएंगे, क्योंकि ये इसका रिजल्ट आ गया और ये इसका रिजल्ट आ गया, इसे लिखेंगे आप थर्ड। अब आप देखिए, जब आपने लेफ्ट साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड लिया 3x और फिर आपने राइट हैंड साइड लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए उसमें जब आपने 18 की वैल्यू पुट की, जो आपके x की वैल्यू आई, तो आंसर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है 54 आया। फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो वहां भी आंसर आपका 54 आया। आप लिखोगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड से, सेकंड एंड थर्ड लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इक्वल मिले, हैंस वेरीफाइड। इस तरह से आपने वेरिफिकेशन करनी है जब भी आप वेरिफिकेशन करेंगे। ये एक सही तरीका होता है वेरिफिकेशन करने का। किसी भी क्वेश्चन की जब आप वेरिफिकेशन करेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीका। इसका एक और तरीका समझाया जाता है, वो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा। वो लिखा जाता है सब्स्टिट्यूट 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, सबसे x इज इक्वल टू 18 इन आपके जो इक्वेशन है उसमें करनी है अपनी वैल्यू पुट। तो आपको फिर लिखा जाता है 3x इधर 18 लगाएंगे और 2 यहां भी 18 प्लस 18। जब आप पहले से ही स्टार्ट कर रहे हो ये इक्वल है, तो फिर आपने वेरीफाई क्या किया? यहां पर ये तो आपने प्रूव करना है कि वेरिफिकेशन में तो आपने यही देना है कि हाँ जी, जब हमने वैल्यू जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आई वो हमने जब राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हुआ। तो लेकिन हम जब हमारे पास पहले से ही स्टार्ट कर रहे थे 54 इक्वल टू 54, हर स्टेप पे हमें फिर यहां तक आने की जरूरत क्या है? फिर तो हमने यहीं पर कर दिया इसको, ये यहीं तो हम इक्वल टू दिखा रहे हैं कि लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, फिर यहाँ एक लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इन स्टेप्स का कोई मीनिंग नहीं रहता है, फिर इस स्टेप का कोई मीनिंग नहीं रहता जब आप पहले स्टेप में ही इक्वल्स को बता दो। इससे बेटर रहता है कि आप लेफ्ट साइड को सॉल्व अलग करो, राइट साइड को अलग सॉल्व करो। अगर वो दोनों इक्वल आ जाते तो आप कह सकते हो हाँ लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और अगर वो इक्वल नहीं आते हैं तो आप कहेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड या जो भी आपने नाम दिए हो आप यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी से नाम दे सकते हैं, फ्रॉम ए एंड बी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही सही तरीका जो है एक वेरिफिकेशन का है। तो अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में और ज्यादा इसकी समझ आपको आ जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट करने से पहले इसको हम ड्रॉप कर लेते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा पार्ट हम लिखेंगे 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। ये हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अब देखिए यहां पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां 4z है, सॉल्यूशन में एक बेटर है कि आप पहली लाइन सेम लिखें ताकि आपको जब क्वेश्चन पेपर पे होगा तो आपने यहां पर सॉल्यूशन में आप क्वेश्चन पेपर तो क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, तो सॉल्यूशन में आप ये लाइन लिखेंगे ताकि क्वेश्चन का पता चल जाए क्या है। यहां 4z है, z वाली टर्म आपके पास यहां है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे ट्रांसपोज करेंगे। 4z 2z को ट्रांसपोज किया तो माइनस 2z, जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको आप एक साइड लाइए, 3 को आप इस साइड लीजिए, 2z को इस साइड लीजिए, तो 6 अपनी जगह, इसको कोई साइन चेंज नहीं होगा। 3 को हमने ट्रांसपोज लेफ्ट राइट साइड में किया तो इसे -3 हो जाएगा क्योंकि प्लस 3 था लेफ्ट साइड में। अब देखिए 4z माइनस 2z जो आएगा आपके पास वो 2z आ गया, और 6 माइनस 3 जो आपके पास वो 3 आ गया। आप यहां से तो यहां पर देखिए अभी तक हम जो ट्रांसफर किए पिछले दो पार्ट में और इस पार्ट में वो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला साइन कर लेते थे, लेकिन यहां पर आपके पास 2 जो है वो z के मल्टीप्लाई में है। अब जब कोई नंबर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में हो और उसे आप जब राइट साइड में लेंगे तो फिर क्या होगा, राइट साइड में लेने के बाद वो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां पर आप करेंगे z इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में था। अब देखिए जब कोई नंबर डिवाइड में होगा उसे आप ट्रांसपोज करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा। अगर 2 को हम यहां लेंगे तो रूल क्या पता है, डिवाइड वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो है ना वापस यही आएगा। तो ये आपके पास z की वैल्यू आ गई। अब अपनी वेरिफिकेशन देनी इसकी, क्योंकि ये इस एक्सरसाइज में आपने जो इक्वेशंस हैं उनको वेरीफाई भी करना है। तो वेरिफिकेशन में आप क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे क्योंकि आपने सॉल्यूशन में आपने पहली लाइन बिल्कुल प्रॉपर क्वेश्चन लिखा है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, वो क्या है 4z प्लस 3। अब इसमें आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट जो आपके पास वैल्यू आ गई x सब्स्टिट्यूट z इक्वल टू 3/2, वी गेट हमें क्या मिलेगा 4z क्या लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई है में z 4 के, इसलिए मल्टीप्लाई किया हमने। ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3/2 प्लस 3। अब इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 1 2 2 2 4, या आप 4 3 12/2 करेंगे तब भी 6 आएगा। 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9, इसे आप देंगे नाम सेकंड का, क्योंकि आपने फर्स्ट यहाँ नाम दिया सेकंड यहाँ देंगे। ये आपका जब आपने लेफ्ट साइड में z की वैल्यू अपनी सब्स्टिट्यूट की तो वैल्यू आपके पास 9 आ गई। अब क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ये है, राइट साइड इसके लेंगे 6 प्लस 2z।
अब इसमें भी z की वैल्यू वही सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूट z इक्वल टू 3/2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इसमें 6 प्लस 2z, 2z लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई में है, तो यहां से भी आप इस बिल्कुल वही स्टेप को रिपीट करेंगे, 6 इक्वल्स टू देके प्लस 2 मल्टीप्लाई में 3/2 या 6/2 कर भी कह सकते हो उसको, यहां से 2 1 2, 2 1 2 खत्म हो गया, 6 प्लस पहले हमने मल्टीप्लाई ब्रॉडमास कर दी, 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9 आपके पास आया। ये आपके पास क्या है, इसे आप थर्ड का नाम देंगे। आप देखिए आपके पास फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या हुआ, सेकंड में आपके पास वैल्यू कितनी आई, जब लेफ्ट साइड लिया इक्वेशन की तो आपने z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास 9 आंसर आया, राइट साइड ली इक्वेशन की तो फिर z की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट किया तो फिर आपके पास आंसर 9 आया, तो यहाँ भी 9 आया, यहाँ भी 9 आया, तो इसका मतलब दोनों इक्वल आए, फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। इस तरह से आप इस दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब देखिए आप तीसरा पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर कुछ सेम रखेंगे ताकि अगले पार्ट में हमें यूज होंगे, जो भी हमें ये, चलिए दोबारा से ही लिख लेते हैं। अब हमारे पास हम तीसरा पार्ट लेते हैं इसका, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x लिखते हैं, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सेम लाइन 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। अब आपके पास यहां भी देखिए एक साइड दो आपके पास वेरिएबल वाले दो टर्म्स हैं, एक x वाली यहाँ है, एक x वाली लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, आपसे ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास आएगा क्या आएगा, 5x ट्रांसपोज करने के बाद माइनस 3x, तो यहाँ पर आप 5 रखेंगे, 9 को ट्रांसपोज किया तो माइनस 9 होगा क्योंकि प्लस 9 था। अब आपके 5x माइनस 3x जो आपके पास आएगा 2x, 5 माइनस 9 जो आपके पास आएगा 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस 4 आएगा क्योंकि कैपिटल लार्जर नंबर के साथ आपके पास क्या है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो क्योंकि 5 माइनस 9 तो नहीं होता, 9 माइनस 5 होता, 4 आ गया, और जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस, इसलिए माइनस का यूज हुआ। तो x इज इक्वल टू -4, 2 मल्टीप्लाई में है और ये जब हम ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में चला जाएगा, x इज इक्वल टू -2, तो ये आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास -2 आई। आप क्या करेंगे, आप इसे फर्स्ट का नाम देंगे, वेरिफिकेशन हो तो फिर आप इस इक्वेशन को फर्स्ट का नाम देंगे। अब क्या करेंगे, फिर से वही टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या है 5x प्लस 9। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे जो आपके पास x की वैल्यू आई हो, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -2 आपके पास वैल्यू आई है, तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे 5x या -2 लिखेंगे प्लस 9, 5 टू द 10 -10 प्लस 9 इक्वल्स टू, यहाँ पर 9 माइनस 10 होगा या -10 प्लस 9 जो आपके पास होगा 10 माइनस 9 होगा, तो आप 1 लिखेंगे और बड़े नंबर के साथ -1 है इसलिए माइनस, या बड़े के साथ माइनस इसलिए माइनस यूज होगा। अब ये आपके पास क्या आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई जब आपने इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आप ये है, इसकी राइट हैंड साइड क्या है 5 प्लस 3x। अब क्या करेंगे, आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू किसकी, x की, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -2, वी गेट 5 प्लस 3 इंटू -2, या आपके पास 5 प्लस यहाँ पर है प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 है, यहाँ पर यहाँ प्लस जो है आपका प्लस का साइन है उसका मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, प्लस मल्टीप्लाई माइनस जो होता है माइनस होता है, 3 टू द 6 आ गया, यहाँ पर 5 माइनस 6 होगा नहीं, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आएगा, बड़े के साथ माइनस इसलिए माइनस का यूज हो गया, तो -1 आ गया आपके पास, इसे आप थर्ड लिखेंगे। तो आपके पास फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड आपके पास जब आपने लेफ्ट हैंड साइड ली तो आपके पास x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर -1 है, राइट हैंड साइड ली इक्वेशन के तो आपने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका आंसर तब भी -1 आया, तो आप कहेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हेंस वेरीफाइड। ये आपका तीसरा पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका हम सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट हम लिखेंगे 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x।
अब सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, 79 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। यहाँ भी आप देखें वेरिएबल लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी है, ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास आएगा 2x, x को ट्रांसपोज किया तो प्लस x इज इक्वल टू 14 माइनस 1 को आप ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट एक साइड लाइए आपने, तो माइनस 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। 2x प्लस x जो आपके पास आएगा वो 3x इज इक्वल टू आपके पास 15 आ गया। अब 3 जो है मल्टीप्लाई में है, आप ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में आएगा, x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3। तो x का आंसर आपके पास कितना है, 3 5 15, x आपके पास 5 आ गया। अब आपके पास x की वैल्यू निकली, आप इसे वापस फर्स्ट का नाम देंगे। अब वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, फिर से वही रूल, वेरिफिकेशन में टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, वो क्या है 2x माइनस 1। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, सब्स्टिट्यूट x कितना निकला 5 इन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट x को 5 वी गेट, क्योंकि अब नाम से देने की जरूरत नहीं है, वी गेट 2x, x या 5 लिखेंगे माइनस 1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट का मीनिंग मल्टीप्लाई है, 2 5 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9। तो ये आपके पास 9 आ गया, इसे आप सेकंड नाम दीजिए क्योंकि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब आप राइट साइड की वैल्यू देखें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट की राइट हैंड साइड लीजिए 14 माइनस एक्स। जब आप 14 माइनस एक्स लेंगे तो इसमें आप वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 5 वी गेट, हमें क्या मिलेगा 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9। आप देखिए यहाँ पर फिर से क्या हुआ, फिर से हमारे पास जब लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की तो वो भी 9 है, राइट हैंड साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की वो भी 9 आ गया। तो आप लिखेंगे फ्रॉम सेकंड, सेकंड वैल्यू 9 है, एंड थर्ड वैल्यू भी आपकी 9 है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो आप लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ये वेरिफिकेशन इस तरह से होगी। अब इसके बाद हम एक और पार्ट कर लेते हैं इसका, अगला पार्ट हम इसमें करते हैं 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। अब देखिए सोल्यूशन में 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। यहाँ पर आपके पास फिर से वेरिएबल दोनों साइड है, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी है। एक साइड कर लेते हैं, तो 5t इस t को ट्रांसपोज किया तो माइनस 3t इज इक्वल टू, यहाँ पर आप 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस होगा, माइनस 5 अपनी जगह रहा, 5t माइनस 3t जो होगा वो 2t आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर आप 3 माइनस 5 करेंगे तो 2 आएगा लेकिन माइनस 2। अब यहाँ t 2 है, मल्टीप्लाई में से डिवाइड ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, आपके पास जब से डिवाइड करेंगे तो t आपके पास माइनस 1 आ गया। अब आपने वेरिफिकेशन देनी है तो वेरिफिकेशन लिखेंगे, इसकी वेरिफिकेशन में आप इक्वेशन को नाम देंगे फर्स्ट, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, वो क्या है 5t माइनस 3। अब क्या कर लें, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट t इक्वल्स टू माइनस 1 वी गेट, हमें कितना मिलेगा 5t की जगह लिखें माइनस 1 इज इक्वल, और यहाँ पर माइनस 3 है साथ में, तो 5 1 5 माइनस 5, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ प्लस 5 के साथ साइन है, प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस 5 1 5 और माइनस 3। अब इसके यहाँ पे एक बेसिक समझाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ पर दोनों के साथ जब माइनस हो तो हम सीधा प्लस करते हैं, लेकिन एक्चुअल में बेस इसके पीछे का जो बेसिक है वो ये है कि यहाँ पर माइनस कॉमन होगा और 5 के साथ जब माइनस कॉमन किया जाता है, आप कहिए कि -1 हमने कॉमन किया, क्योंकि जो भी नंबर होता है, जैसे मैं नंबर लिखता हूँ 5, ये एक्चुअल में 5 नहीं है, ये वंस प्लेस पे होने के कारण ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। तो सेम यहाँ पर जो नंबर है ये 5 मल्टीप्लाई बाय -1 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -1 ये भी है, और ये वाला नंबर है 3 मल्टीप्लाई बाय -1। अब इन दोनों के साथ -1 है, वो -1 मैंने कॉमन कर दिया, हम -1 लिखने के बजाय डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं। अब ये -1 अपनी जगह है, इन दोनों को सम कर लेते हैं 8, तो यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस -8 आपके पास, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है, 8 1 8, ये इस तरह से इसके पीछे का जो लॉजिक है ये आप लिखेंगे सेकंड। उसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, वो आपके पास है 3t माइनस 5, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट t इक्वल्स टू -1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा
3 इंटू -1 -5 इक्वल्स टू, यहाँ प्लस यहाँ माइनस प्लस में माइनस -3 तो -5, वापस -3 -5 है, -1 कॉमन निकलेगा तो ये दोनों ऐड होंगे तो -8 आपके पास आता है। इसे आप थर्ड लिखेंगे। अब आपके पास सेकंड और थर्ड से क्या कह सकते हैं, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से क्या हुआ, सेकंड में आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, थर्ड जो है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी -8 है और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी -8 है। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। एक बार ये कंसेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करवा दूं, कहीं भी -3 -6 -4 ऐसा नंबर हो तो इनको हम क्या करते हैं, सीधा बोलते हैं माइनस माइनस प्लस होता है। ऐसा नहीं है, माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, वो मल्टीप्लाई जब हो तब होता है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि सबके साथ माइनस है, माइनस भी नहीं है। माइनस कैसे है, ये एक्चुअल में ये नंबर जो है -3 जो नंबर है ये 3 मल्टीप्लाई बाई -1 होता है। यहाँ पर है फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई -1, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -1। अब सबके साथ -1 है वो हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर होगा 3 + 6 + 4। अब हम क्या करते हैं, -1 यहाँ रख लेते हैं, 3 + 6 + 4 हो जाएगा 13। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया 13, माइनस यहाँ प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, माइनस हो गया 13 बन जाए 13। ये है ऐसे नंबर्स की लॉजिक सॉल्व करने का। तो यही कहीं पे भी हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसको क्या, इसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है सॉल्व करने की। हम डायरेक्ट बेशक लिख सकते हैं 13 वहां पर, लेकिन बैकग्राउंड जो है वो मालूम होनी चाहिए। इसके बाद हम अगला पार्ट इसमें करते हैं, ये अगला पार्ट जो हमारे पास है, ये 6th पार्ट हमारे पास होगा, ax + 4 इज इक्वल टू 3 इंटू x - 1 + 7। अब आप देखिए सोल्यूशन में हम दोबारा से रिपीट करते हैं इस लाइन को, 8x + 4 इज इक्वल टू 3 इंटू x - 1 + 7। अब ये नंबर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, लेकिन पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 8x + 4 इक्वल्स टू 3 को x के साथ मल्टीप्लाई देंगे, आएगा 3x, 3 को फिर -1 के साथ भी मल्टी, यहाँ प्लस प्लस में माइनस माइनस 3 बन जा 3 + 7। अब आप देखिए यहाँ तो मल्टीप्लाई वाला नहीं, अब सारे हमारे पास अलग अलग टर्म्स है, तो हम अब ट्रांसपोज कर सकते हैं जिसको हम चाहें। अब यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे किसको, 8x को यहीं पर रखेंगे, 3x को ट्रांसपोज करेंगे तो +3x है -3x हो जाएगा। और उसके बाद अब बाकी कांस्टेंट टर्म्स है तो कांस्टेंट टर्म्स को हम अलग करेंगे। यहाँ पर -3 है, फिर +7 है, उसके बाद -4 इससे ट्रांसपोज करेंगे तो -4 आएगा। अब यहाँ पर 8x - 3x जो आपके पास आएगा 5x आएगा। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को तो हम डायरेक्ट अभी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस का भी एक लॉजिक होता है सॉल्व करने का, वो यहाँ पर क्लियर करवाता हूँ। हमेशा जब आपके पास टर्म्स होंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली, यानी नंबर होंगे जिनके बीच में प्लस या माइनस होगा, चाहे वो कितने भी नंबर हो, आप उसमें एक आसान सा तरीका इस्तेमाल कीजिए, उसमें आप प्लस वाली टर्म्स को अलग कीजिए। यहाँ +7 है तो 7 आपने अलग कर दिया, स्टार्टिंग में प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब और कोई प्लस वाली टर्म तो है नहीं इसमें, हमें 7 है। अब माइनस वाली टर्म्स क्या है, -3 है और -4 है, लिख दिया। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, 5x को यहीं रखेंगे तो 7 भी अपनी जगह रहेगा फिलहाल। अभी आपके पास -3 और -4 है, तो इसके पीछे का लॉजिक अभी आपको बता दिया मैंने कि माइनस हम कॉमन करेंगे और 3 + 4 कर लेते हैं, क्योंकि जब -1 कॉमन हो जाएगा अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 7 माइनस दोनों को प्लस करेंगे तो 3 + 4 7 हो जाएगा, विच अप्लाइज 5x इज इक्वल टू यहाँ पर 7 माइनस पर प्लस -7 बन जा 7, क्योंकि यहाँ 1 होता है, -1 कॉमन हुआ होता है, विच अप्लाइज 5x इज इक्वल टू 0। जबकि इतना लंबा नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, यहाँ पर 5x इज इक्वल टू 7 - 7 इक्वल्स टू 0, लेकिन यहाँ पर मैंने इससे लंबा सिर्फ आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए किया। तो x इज इक्वल टू 0/5, विच अप्लाइज किसी नंबर को भी 0 से डिवाइड करो तो आंसर 0 आता है, x की वैल्यू 0 आ गई। अब आपके पास इक्वेशन ये है, तो आप इसको ही लेना है जब आप वेरिफिकेशन से कर रहे हो। वेरिफिकेशन में आप इसका क्या करेंगे, आप वेरिफिकेशन में टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, वो क्या है 8x + 4 ले लिया आपने। आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर ले x की वैल्यू, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0,
वी गेट, हमें क्या मिलेगा 8x, या लिखेंगे 0 + 4, 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 0 + 4, तो 4 को किसी 0 को किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो वही नंबर आंसर आएगा, तो आपके पास नंबर 4 आंसर आ गया। तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, इसे आप लिखेंगे सेकंड। अब करेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। राइट हैंड साइड पे आपके पास है वो है 3 × x - 1 + 7। अब आप क्या करेंगे, इसमें भी सब्स्टिट्यूट करें x की वैल्यू, सब्स्टिट्यूट x = 0, वी गेट, हमें क्या मिलेगा 3 × x, या 0 - 1 + 7। अब आप 3 0 - 1, 0 को आप किसी भी नंबर में से, अगर 0 में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करो आंसर वही आएगा, तो -1 है तो -1 ही आएगा, +7। अगर आप यहाँ पर 0 + 1 होता तो +1 ही आता, यहाँ पर प्लस से हम माइनस, प्लस में माइनस माइनस होगा, तो लिखेंगे 3 + 7। आप देखिए इसको, अगर आप प्लस वाली टर्म पहले लिखते हैं और माइनस वाली टर्म बाद में लिखते हैं तो बहुत ईजी हो गया, 7 - 3 4 आपके पास हो गया। अब आपके पास जो आंसर आ गया वो 4 आ गया, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 4 आ गया, राइट हैंड साइड का आंसर 4 आ गया, तो आप कह सकते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। इस तरह से आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब हम इसमें एक और पार्ट कर लेते हैं। एट की एक्सरसाइज थर्ड है, चैप्टर सेकंड का, यह चल रहा है। इसको आप देखिए, अगर नेक्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं, x = 4/5 × x + 10। अब आपके पास जो अगला पार्ट है वो ये है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में सेम पार्ट, सेम x = 4/5 × x + 10। अब आप क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। x = 4/5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर्स को, तो आपके पास क्या होगा 4/5 को x के साथ मल्टीप्लाई तो आएगा 4/5x, प्लस आप 4/5 मल्टीप्लाई बाय 10 भी करना है, कर लिया। अब देखिए यहाँ पर तो ये सिंप्लीफाई और हो सकता है, 5 × 5, 5 × 10। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास हुआ क्या 4/5x प्लस 4 × 8/1, हम डायरेक्ट 8 लिखेंगे। इसके बाद अब क्या क्या होगा आगे, x वाली टर्म्स तो हमें दिख रही है, हम अलग करेंगे, x इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो -4/5x = यहाँ पर खाली 8 बचा। अब यहाँ पर आप एलसीएम 5 निकाल लें या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पर 1 है जिसके साथ कुछ नहीं, उसके साथ 1 होता है, तो 5 × 1 = 5, x आएगा -4x/5, एलसीएम से भी सेम आना है, = 8। जब आपके पास इक्वल्स टू हो, और इक्वल्स टू में भी आपको वही रूल है, कोई नंबर अगर डिवाइड में तो ट्रांसपोज करोगे तो मल्टीप्लाई में होगा। यहाँ 5 होल डिवाइड में है, और यहाँ पर हम ट्रांसपोज नहीं कर सकते 5 को इस मल्टीप्लाई में, तो ये पूरी टर्म को या तो पहले इसको होल डिवाइड लाना, तो हम वही कर रहे हैं, इसे होल डिवाइड में लाया। अब होल डिवाइड में लाने के बाद 5x - 4x जो आपके पास आएगा वो x/5 = 8। अब आपके पास ये 5x - 4x = 1x, तो हम डायरेक्ट x लिखेंगे, 5 डिवाइड में इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 5, तो x = 8 × 5 = 40। जो x की वैल्यू है वो आपके पास 40 आ गई। तो यहाँ से आप विच अप्लाइज का यूज के यहाँ कर सकते हैं, विच अप्लाइज लगाया हमने यहाँ पर, तो विच अप्लाइज x = 40। अब वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन में इसे फर्स्ट जो इक्वेशन आपके पास है उसी को फर्स्ट देंगे नाम, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, वो क्या है x। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, सब्स्टिट्यूट x = 40, वी गेट x = 40, हमें क्या मिलेगा x = 40 मिलेगा। यहाँ x में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 40 मिल गया, इसे आप लिखेंगे सेकंड का नाम, वी गेट 40 पे आप कह सकते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, वो क्या है 4/5 × x + 10। इसे आप सिंप्लीफाई करें, सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, सब्स्टिट्यूट x = 40, वी गेट
4/5 वहीं पे x या लिखेंगे 40 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 4/5 इंटू 40 प्लस 10 हो जाएगा 50। तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई बाई 50, 5 वन 5, 5 10 50। तो आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू 40। तो इसे आप लिखेंगे थर्ड। आप देखिए सेकंड आपकी 40, थर्ड आपकी 40। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ये इस तरह से हो गया ये वाला पार्ट। इसके बाद हम इसमें अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट का 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। तो सोल्यूशन में हम सेम लाइन लिखेंगे 2x/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x/15 प्लस 3। तो यहाँ देखेंगे आप x वाली राइट साइड में भी टर्म है और लेफ्ट हैंड साइड में भी टर्म है। तो 2x/3 उस 7x को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो माइनस 7x/15 इज इक्वल टू 3 अपनी जगह, इस 1 को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो -1। अब यहाँ पर एलसीएम निकलेगा, एलसीएम इसका 15 निकलता है तो आप 15 लिखे इसका लिखेंगे। और यहाँ पर 15 का मतलब क्या है कि आप यहाँ भी 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 टू 10x हो जाएगा, माइनस 7x इज इक्वल टू 3 - 1 जो आपका 2 हो जाएगा। 10x - 7x जो आपके पास आएगा 3x/15 इज इक्वल टू 2। आप मल्टीप्लाई करें, ये आपका 15 डिवाइड में है, ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 3x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 15। आप देखेंगे 3x इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू ये 3 जो है मल्टीप्लाई में है, इसे आगे ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो x आपके पास 10 आ गया। तो यहाँ आप ये अब इस पार्ट को आप वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरिफिकेशन इसकी होगी? वेरिफिकेशन में आप लिखेंगे, इसे आप इक्वेशन को नाम फर्स्ट देंगे, जो आपने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है इसे हम थोड़ा सा नजदीक लिखेंगे ताकि 7x/15 प्लस 3 थी आपकी इक्वेशन, इसे फर्स्ट लिखेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, वो क्या है 2x/3 प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लिए, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 10, वी गेट हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 10/3 प्लस 1 जाएगा 20/3 प्लस 1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम निकालें तो 20 प्लस 3/3 आ जाएगा और 23/3 आपके पास ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। यहाँ पर आप इज इक्वल टू का यूज करेंगे, यहाँ पर विच अप्लाइज का यूज नहीं करेंगे। ये आपको वीडियोस देख लीजिए, विच अप्लाई पीछे एक वीडियो बनी हुई है तो उसमें एक्सप्लेन किया होगा विच अप्लाइज और इक्वल टू का यूज कहाँ होगा। अब क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट की राइट हैंड साइड है 7x/15 प्लस 3। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 10 इन 10, वी गेट हमें क्या मिलेगा 7 इंटू 10/15 प्लस 3। अब देखिए 7 मल्टीप्लाई बाई 10/15 प्लस 3 है। अब आप यहाँ पर 5 2 10, 5 3 15 कर सकते हैं, तो 7 2 14/3 प्लस 3 हो जाएगा, या आ जाएगा 14 प्लस 3 3 9 हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें या एलसीएम करें तो यहाँ आपके पास दोनों को ऐड करेंगे तो 23/3 आएगा। अब देखिए सेकंड आपके पास 23/3 आया, थर्ड आपके पास 23/3 आया, मींस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपके पास जो आई वही राइट हैंड साइड की वैल्यू आई। जब आपने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली तो आप लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। इस तरह से ये पार्ट को सॉल्व करेंगे आप। इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। हम
सोल्यूशन में सेम लाइन रिपीट लिखेंगे, 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पर भी आपके पास वेरिएबल यहाँ पर भी है और लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। आप इसे ट्रांसपोज करके एक साइड लेंगे तो 2y, ये y माइनस वाई है, इसे ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, इक्वल टू 26/3 यहीं पे है और 5/3 को आप ट्रांसपोज कर रहे हैं तो माइनस 5/3। 2y प्लस वाई हो जाएगा 3y इक्वल्स टू, यहाँ पर एलसीएम आपका 3 निकलेगा और यहाँ पर आप क्या करेंगे 26 माइनस 5 कर लेंगे ऊपर, तो 3y इज इक्वल टू 26 माइनस 5 हो जाएगा 21/3। अब आपके यहाँ 3 जो है मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं 3 1 3 3 7 21, तो 3y आपके पास कितना निकला 7। आप कह सकते हैं y इज इक्वल टू 7, 3 मल्टीप्लाई में था आपने ट्रांसपोज किया तो डिवाइड में आ गया, तो 3y की वैल्यू आपके पास 7/3 आ गई। यहाँ पर आप मल्टीप्लाइज का यूज करेंगे क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन में मल्टीप्लाइज का यूज होगा। अब आपके पास क्या करेंगे, ये आपके फर्स्ट था, इसको फर्स्ट या वेरिफिकेशन में इस फर्स्ट इसलिए नाम दें क्योंकि हमें वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन में यही यूज। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये 2y प्लस 5/3 जो है उसमें आप क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 7/3, वी गेट, हमें क्या मिलेगा 2y की जगह लिखेंगे 7/3 प्लस 5/3 अपनी जगह, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 14/3 प्लस 5/3, एलसीएम 3 आ गया, 14 प्लस 5 हो जाएगा 19/3, तो ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, वो क्या आपके पास 26/3 माइनस वाई, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे y की वैल्यू, सब्स्टिट्यूट y की वैल्यू कितनी है 7/3, y की वैल्यू 7/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट 26/3 माइनस 7/3, तो वैल्यू इसको आप लिखेंगे, एलसीएम निकलेगा आपके पास 3, जो हो जाएगा 26 माइनस 7, 26 माइनस 7 जो आ गया तो आप लिखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास 26 माइनस 7/3 आ गया, तो 26 माइनस 7 जो आपके पास 19/3 आ गया, इसे आप थर्ड लिखेंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 19/3, यहाँ पर आप इज इक्वल टू का यूज करेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड की वैल्यू 19/3, तो आपके लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट बचा है वो भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है आपके पास 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5, ये आपके पास एक, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम मेथड है। आप लिखेंगे पहला इक्वेशन लिखनी सॉल्यूशन में, अब देखिए अब आप इसे ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज आप 8.5 को इससे ट्रांसपोज करें प्लस 8.5 हो जाएगा, 3m को इससे ट्रांसपोज कर ले तो माइनस 3m हो जाए, या फिर आप क्या कर सकते हैं 3m यहीं पे रखा, 5m को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 5m हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 8.5 यहाँ पर है। 3m माइनस 5m जो हो जाएगा वो माइनस 2m हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो गया 2, बड़े के साथ माइनस से माइनस लगा इज इक्वल टू माइनस 8/5। आप क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, यहाँ पर भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाय उस माइनस से क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, तो आएगा 2m इज इक्वल टू 8.5। हम ऐसा भी कह सकते हैं अगर सिंगल टर्म बोथ साइड पर माइनस हो तो -1 कैंसिल हो जाता, लेकिन वो कैसे हो जाता मल्टीप्लाइंग बोथ साइड में -1 करके। अब यहाँ पर m कितना होगा, m इज इक्वल टू 8.5, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये ट्रांसपोज होकर डिवाइड डिनोमिनेटर जो होगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डिवाइड में चला जाएगा, m इज इक्वल टू यहाँ 2 1 2, 4 2 8 हो जाएगा, ये 4/5 आ गया, m की वैल्यू 4/5 आ गई। अब वेरिफिकेशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन का नाम देंगे फर्स्ट, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास 3m, वो आपने ले ली, अब सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट m की वैल्यू 4/5, तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4/5,
तो यहाँ पर 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई हुए, 3 4 जा 12, 12/5 इसे आप लिखेंगे सेकंड। उसके बाद टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट राइट, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है 5m is minus 8.5। अब इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट m is equal to 4.5, m is equal to 4.5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो we get 5 into 4/5 minus 8/5, 4 5 is 20/5 minus 8/5, LCM 5, 20 minus 8 होगा इक्वल्स टू 12/5, इसे आप थर्ड कहेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 12/5, राइट हैंड साइड की वैल्यू 12/5, तो आप लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। आई होप कि एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह समझ आई हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।